हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सभी मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। आज आप लोगों के लिए एसएससी जीडी स्टैटिक जीके लेके आई हूँ, जो एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं अपना क्वेश्चन। तो क्वेश्चन कह रहा है, आयोसांग उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है। आयोसांग उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है दोस्तों। तो आप सभी देख सकते हैं कि आयोसांग उत्सव का मणिपुर में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है? मणिपुर में। इसीलिए आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, पंडित किशन महाराज का संबंध किस वाद्य से था। पंडित किशन महाराज का संबंध आप सभी जानते हैं कि तबला से ही था, इसीलिए इसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, अप्रैल 2022 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार हॉकी मैच की कुल अवधि कितनी होती है। तो हॉकी मैच की कुल अवधि 60 मिनट की होती है, इसीलिए ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एलालाकरारी किस भारतीय राज्य का आदिवासी नृत्य है। तो एलालाकरारी आपका जो भारतीय राज्य नृत्य है, किस आदिवासी का नृत्य है, तो ये केरल का है, ठीक ना। इसलिए ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन दर्पण एकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स के सह संस्थापक है। तो मृणालिनी साराभाई जो है आपका आर्ट्स के सह संस्थापक है, इसीलिए डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सी कृति प्रसिद्ध भारतीय लेखक खुशवंत सिंह की है। तो कौन सी लेखक है भाई, तो ट्रेन टू पाकिस्तान। कौन सी? ट्रेन टू पाकिस्तान, इसीलिए सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, चेरा पनहारा अनुष्ठान किससे संबंधित है। तो चेरा पनहारा अनुष्ठान आपका ओडिशा के रथ यात्रा से संबंधित है, इसलिए ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, सोनल मानसिंह को 1987 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। वह एक प्रशिक्षित डैश नृत्यांगना थी। कौन सी प्रशिक्षित नृत्यांगना है भाई, तो ओडिसी प्रशिक्षित और नृत्यांगना है, इसीलिए ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, किस प्राचीन भारतीय खेल में बहादुर युवकों की भीड़ को क्रोधित सांडों का सामना करना होता है। तो आप सभी देख सकते हैं, जलली कटुई जो है, इसमें प्राचीन भारतीय खेल बहादुर युवकों को भीड़ के क्रोधित सांडों का सामना करना पड़ता है, इसीलिए ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, 2021 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार दुनिया का एकमात्र ऐसा कौन सा देश है जहां बाघ और शेर दोनों पाए जाते हैं। तो आप सभी जानते हैं कि हमारा भारत देश है, जो यहाँ पे बाघ और शेर दोनों पाए जाते हैं, इसीलिए इसका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, सीमा सड़क संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो सीमा सड़क संगठन की स्थापना आपका 1960 ईस्वी में हुई थी, इसीलिए सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से क्या बौद्ध स्तूपों की संरचना का एक हिस्सा नहीं है। क्या नहीं होना चाहिए, यहाँ पे कौन होना चाहिए, ठीक ना दोस्तों। यहाँ पे कौन होना चाहिए, कौन होना चाहिए। तो कौन बुद्ध स्तूपों की संरचना नहीं है, हिस्सा नहीं है। तो इसमें आपका गोपुरम है, जो बौद्ध स्तूपों का संरचना का एक हिस्सा नहीं है, इसीलिए आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, अन्ना करेनिना के लेखक कौन है। तो अन्ना करेनिना के लेखक आपका लियो टोल्स्टॉय है, तो ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन देखते हैं। आईपीएल की शुरुआत किस वर्ष से हुई थी। तो आईपीएल की शुरुआत आपका 2008 से हुई थी, इसीलिए बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, एनएसजी का पूरा रूप क्या है, मतलब एनएसजी का पूरा फुल फॉर्म क्या है। तो नेशनल सिक्योरिटी गार्ड क्या है भाई,
नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स, ठीक ना, इसलिए ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, संसार के सबसे ऊंचे टावर बुर्ज दुबई, नया नाम बुर्ज खलीफा की ऊंचाई कितनी है? ऊंचाई कितनी है भाई? तो 828 मीटर है। तो इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। बुर्ज खलीफा की लंबाई कितनी है? तो 828 किलोमीटर है, मीटर है, ठीक ना, इसलिए आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, संसार में रेलों के सबसे बड़े जाल वाला देश है। संसार में रेलों के सबसे बड़े जाल वाला देश कौन सा है? तो USA, ठीक है ना, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, इसलिए बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तंजौर बाला सरस्वती किस शास्त्रीय नृत्य के लिए प्रसिद्ध है? तो जो तंजौर बाला सरस्वती है वो भारतनाट्यम नृत्य के लिए प्रसिद्ध है, इसीलिए बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, ठीक है ना दोस्तों। देख सकते हैं आपका ए ऑप्शन इसका राइट होगा, ठीक ना, ए ऑप्शन आपका राइट होगा। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, भारत के अलावा निम्नलिखित में से किस देश में तमिल एक आधिकारिक भाषा है? तो आप सभी देख सकते हैं कि तमिल एक आधिकारिक भाषा है किसका? श्रीलंका और सिंगापुर दोनों का, श्रीलंका और सिंगापुर दोनों का, इसीलिए सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान आपका कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान आपका हैदराबाद में स्थित है, ठीक ना, इसीलिए आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, येन किस देश की मुद्रा है? तो येन आपका जापान का मुद्रा है, इसलिए सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय वृक्ष आपका बरगद है, कौन सा? बरगद, इसीलिए सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, ठीक ना। केंद्रीय चर्म अनुसंधान संस्थान CLRI कहाँ स्थित है? तो ये आपका चेन्नई में स्थित है, कहाँ? चेन्नई में, इसीलिए सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण पर पहला संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? तो पर्यावरण पर पहला संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन आपका स्टॉकहोम में आयोजित हुआ था, इसीलिए बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, ठीक ना। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, अनफिनिश्ड